ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ पूरा प्रभ आराध्या पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ पूरे के गुण गाओ पूरे के गुण गाओ पूरे के गुण गाओ वाह वाह पूरे के गुण गाओ पूरे के गुण गाओ वाहेगुरु 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 जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वड हंस महला पंजवा पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज आज अमृत वेले जो साध संगत उपर कृपा की है। वडहंस राग का नाम है जी। गुरु अर्जन देव जी की मिठी बाणी है। तू जाना है ता कोई जाना। जे सतगुरु महाराज तुसी जनाओ हो,
जे तुसी सारी सोझी बख्शो कहन दा भाव है तां कोई जाने। आखो सतनाम श्री वाह। अपने आपे ते सानू समझ नहीं आउणी। जे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सानू समझाण ते असी तां समझ सकते हाँ, तां सानू तत्व गल समझ आएगी। तेरा दिया नाम वखाणा है, तुहाडा ही दिता नाम जप रहे हाँ प्रभु। जो आप जी ने सानू नामदान बख्शिया है ਉਹੀ नाम ਅਸੀਂ संगत विच जप रहे हैं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, गुरु नानक देव जी ने जो नाम वही नदी तो लियाए सन वही जपा रहे हो। वही नाम संसार में जपाया जा रहा है। तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा, तू हैरान है। अचरज का मतलब होंदा है बड़ी ही हैरानी की गल है परमात्मा के बारे क्या है। कुदरत तेरी बिस्मा, तेरी कुदरत भी बड़ी हैरान करने वाली है। आखो सतनाम श्री। कभी देखते हाँ ज्वालामुखी, देखिए किस तरह अपने आप ऐटोमैटिक इंज जिस तरह कोई फुहारा नहीं चलता अग का, वो निकलता जी साइड तो ऐ लावा निकल के नदियां विच शहरों में पहुँच जाता। कभी तुसी बर्फ पैंदी देखी है, स्नोफॉल, कोई कुछ पता नहीं किस तरह पै रही है। कोई वैज्ञानिक कोई साइंस इस गल नूं पकड़ नहीं पा रहे किधरों पानी आ रहा किधरों बरसातां पै रही हैं। अंदाज़ा ला सकती है साइंस की ये पानी इन्ने बजे गिरेगा, बरसात आ जाएगी, मौसम दस देंगे, पर उहदी कुदरत हैरानी वाली है। गुरु अर्जन देव जी कहते वो तो वही जाने, परमात्मा जाने धरती ते किहड़े खेड खिलाने हैं। ये उन्हां दी हैरानी वाली गल्लां है। रहाओ तुद आपे कारण आपे करना, आपे ही तू कारण है बहन ते आपे ही करन वाला भी है। कोई गल होनी है तेरे हुक्म ही होनी है, कारण भी तू ते करन वाला भी तू। हुक्मे जमन हुक्मे मरना, हुक्मे अंदर जन्म हो रहे हैं बच्चियां दे ते हुक्म ही अंदर। कई जगह आप जी ने सुनिया होएगा इकट्ठे ही लोग मर गए, क्रैशिंग हुई, एरोप्लेन गिर गया, मान लो विच 500 बंदा यात्रु सी, यानी उन्होंने 500 बंदे की इकट्ठी मौत लिखी सी। आखो सतनाम श्री। यह गल सोचिए तुम। कोई कहता अलग अलग मौत का डे होंदा है, समा होंदा है, पर देखो एरोप्लेन इकट्ठा क्रैश होया, अग लगी, नाल ही सारे सड़ गए, मर गए। ये उहदे हुक्म के अंदर मरना है। नाम तेरा मन तन आधारी, नाम तेरा मन और तन का आधार है साडा। गुरु अर्जन देव जी कहते तेरा हुण नाम ही आधार बन गया। नानक दास बख्शीस तुम्हारी, नानक दास बन के बेनतियां करते हैं, सब बख्शीश तुम्हारी। तुहाडी बख्शिश तो बिना कुछ नहीं हो सकता, तुहाडी कृपा तो बिना प्रभु कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जब तक प्रभु परमात्मा की मेहर की नज़र नहीं ना साडे ते, तां तक असी प्राप्तियां नहीं कर पाएंगे। आखो सतनाम श्री वाह। असी अपने कीते ते कुछ नहीं कर सकना। नज़र मंगया करो, अरदास यही बेनती, नज़र चाहिए तेरी, मेहर चाहिए, मेहर बिना की काम होए। अज बड़ी ही प्यारी साखियां लैने आ दो। थोड़ा मान करी सदा नहीं जग रहना। संत ईश्वर सिंह जी धाना पढ़िया करते सन कि थोड़े ना अपने अगे की भी सोच लै। बहुता हंकार अंदर बोलना ठीक नहीं है, मान विच बोलना ठीक नहीं है। उस प्रभु का थोड़ा मान कर, सदा नहीं जग रहना, एक दिन टुर जाना है, अपनी मौत चेते कर ते तैनूं हंकार नहीं आएगा। दया भावना रख, तैनूं हंकार नहीं आएगा। दूजे प्रति
किसी का बुरा सोच भी ना दिल, जे उधर तू चंगा नहीं कर सकता, उसकी कोई हेल्प मदद नहीं कर सकता किसी गरीब की, घट्टो घट बैठे बैठे प्लान तो ना बनाना उसकी बुराई दे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कित्थे देनियां देंगा, कित्थे लेखा तेरे अगे आना भाई, जैसा बीजेगा वैसे ही फल उसी हत्थ नूं वड्डना पेगा ही। ये रूल है कलयुग का, जिस हत्थ तो बीज रहे हो उसी हत्थ ने वड्डना ने। फरीद जी ना अज एक बाजार तो जा रहे हैं, रास्ते में एक वेश्या का घर आया, वेश्या का जो अपने नृत्य दिखाती है। हुण फरीद उधरों कोई बाजार तो लंघिया है तो समान लेंदा सी, रोज अपने गुरु मुर्शद वास्ते कोई समान उधरों मिलता होना। बाजारां तो लंघते की देखता है, उच्ची उच्ची आवाज़ां आ रही, रोन को लान दी, मार कुटाई की आवाज़ां आई। मार कुटाई वो वेश्या अपनी नौकरानी नाल करदी सी, जोर दी मारदी सी ते गालां कड्ढदी सी, हउमे च हंकार ही। फरीद जी थोड़ी अगे होए ते पुछया लोगों को, की हो रहा तमाशा सड़क पे? ते वेश्या उच्ची आवाज ही बोली, मेरी अखां देखो कितनी सुंदर है, इस सुंदर अखां वास्ते एक काजल बनाती सी सूरमा, इन्हें अज काजल बनाया है, मोटा बनाया है, बरीक नहीं पीसिया, मोटा पीसिया है, जो मेरी अखां विच रड़का खा गया है, अख दर्द किता। मैनू गालां कट के मार कुट तां कर दियां, अगली बारी काम सीधा होके करे। आखो सतनाम श्री वाह, जोर दी बोलिया करो सतनाम श्री वाह। ये हुण दसो तुसी, आम बंदा भी समझेगा हंकार दे वर्ड है कि नम्रता दे है? हंकार दे हैं, होमे दे। उन्होंने अपने पैसे का मान हो गया, वेश्या का जवानी का मान हो गया कि मैं बड़ी खूबसूरत हाँ। फरीद जी हसदे हुए मुस्कुराते अगो ही लंघ गए। आखो सतनाम श्री वाह, जिसका माए से चले गए। एक हफ्ते बाद उस वेश्या की मौत हो गई। वेश्या की चाल चलन देख के उदा कोई संस्कार करन भी नहीं आया, माफ कर। जिस शरीर का मान करती सी ना, अज कोई उदा दे जड़ा संस्कार होंदा वो भी नहीं करना चाहता सी। उन्होंने लोगों ने अर्थी ते चक के एक जंगल दे विच सुट आए। आखो सतनाम श्री वाह। जदों जंगल अंदर वेश्या पई है तो कुछ दिनों बाद पंछियों ने देख ली लाश, बॉडी जिंदा मरी हुई, बदबू आ जाती है, कीड़े खान लगे, उपरों पंछी आके उन्होंने नोच नोच के खान लगे। उहदी आइज होंदी ना, आइज अखां, अखां दे विच आंडे देते, आंडे पंछियों, जन्म हो गया बच्चों का, आंडे हो गए। हुण फरीद जी उसी जंगल तो निकल रहे हैं, मस्ताने कबीर साहब, फकीर पूरन, उन्होंने चेले नाल सी एक दो। फरीद साहब कहते ये ओही वेश्या ने, अंतरजामी है ना फरीद जी ब्रह्म ज्ञानी, कहते जी उच्ची उच्ची रोला पाती सी एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले बड़ा रोला सी ਇਹਦਾ कि मेरे वर्गा खूबसूरत कोई नहीं, मेरी आइज देखो, मेरी अखां सूरमा चुभदा है, मैं छड्डांगी नौकरानी। किस गल का मान किता? कहते अज देख, फरीद जी ने दो उचारिया, अज जिस अखां का मान करती सी उसी अखां दे विच पंछियां ने आले बना के अंडे देते। आखो सतनाम श्री। हुण ये नहीं रड़कदे, हुण तैनूं ये नहीं चुभदे अखां च, पहले तो सुरमे तो पिट्टी सी, अज अंडा विच गिर गया तां भी नहीं रोला पांदी। बोल हुण जोर जोर, कित्थों बोले? लाश है, लाश कित्थों बोलेगी? कहण दा भाव सी थोड़ा मान करी, सदा नहीं रह रहना। भाई मस्कीनिया का जड़ा शब्द है ना, जड़ा असीं पढ़ते हैं, सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारियां नानक गर्भ गले। इहदे पिछे बड़ी वड्डी स्टोरी ने, बड़ी वड्डी कथा ने। ये मस्कीनिया पहलवान का नाम ने, ये कोई गुरबाणी का शब्द नहीं है। मस्कीनिया जिहदा नाम ऐड किया है गुरु अर्जन देव।
ये मस्कीनिया अपनी बॉडी का हंकार करता कि मैं बहुत वड्डा पहलवान। उन्होंने इन्नी अपनी ताकत का गुमान हो गया सी, उन्हें ऐलान करता सी पब्लिक नू, जड़ा भी मस्कीनिया नाल दंगल करेगा, कुश्ती करेगा, उन्होंने जे मैनू हराता मस्कीनिया नू 1000 रुपया देवांगा। उस जमाने 1000 रुपया बहुत ज़्यादा सी, ते भावें वो हार जावे तां भी 500 रुपया उन्होंने इनाम मिलेगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हारन का भी इनाम, जितन का भी इनाम। इन्ना हंकार हो जाए इंसान को अपनी बॉडी का। मस्कीनिया नू होश गया सी, सच्ची गल है, मस्कीनिया नू हैगा सी। उस वेले गुरु अर्जन देव जी ने एक चिट्ठी भेजी, चिट्ठी किसी गरीबड़े जे कमजोर सिख दे घर, सिख दे हाथ पैगाम भेजिया, विच लिखिया सी गुरु घर वास्ते तुरंत 500 रुपया भेजिया जावे। आखो सतनाम श्री। हुण गरीब बंदा 500 रुपया, 500 तो उस जमाने का ला लो 5 करोड़ होना, पता नहीं कितना महंगा होना। 1 टके की वैल्यू सी, तां ते आने की वैल्यू सी। 500 रुपया कितों देगा बेचारा? उन्होंने हथ पैर पै गए गरीब बंदे नूं। कहंदे देखो गुरु का बचन भी कमाना है, ना भी नहीं करनी, सिख का पैगाम लौटाना भी नहीं, तो पैसे भी देने हैं, किसी तरह दवा। हुण उदास होके ना एवं जांदा पे, तो उत्थे देखदा दंगल की ना तैयारी कर रहे मस्कीनिया, तो एक ढंडोचिया जिन्होंने कहते हैं ढोलक कुट्टण वाला, वो कोल खड़ा है। वो जोर जोर दी उच्चा उच्चा बोलता है, जो भी मस्कीनिया पहलवान नाल दंगल करेगा उन्होंने 1000 रुपया जितन का मिलेगा, तो 500 रुपया हारन का मिलेगा। आखो सतनाम श्री वाह। वो सिख ने बाछा खिल गई सिख दी, कहते मेरे गुरु का बचन पूरा हो गया, बस हुण ते मैनूं रास्ता लभ गया। जाके उस ढंडोची की ना झंडी होंदी है ना, कोई झंडी एक हरी जी चिट्टी दंगल करन दी, वो जाके फड़ ली उन्हें। कहते लिया ये मैं करांगा तेरे मस्कीनी पहलवान नाल दंगल। आखो सतनाम श्री वाह। वो इंज देखे, पब्लिक भी हसे, कहते किधर कमजोर जा सिख ते कित्थे वो बॉडी, इन्ना खतरनाक पहलवान जिहड़ा छड्डे ना हड्डियां ना छड्डे, मार के सुटदे बंदे ने। ये किहड़ा इन्हें दंगल नूं चैलेंज कर लिया है। हुण जी बस गल छोटी करने आ, हुण दंगल शुरू है, दंगल शुरू है। उठा बैठक शुरू हो गई, सिख नूं 2 तापड़ पे, पहले ते हिल गया, कमजोर शरीर से हिल गया एक बार। ते मस्कीनिया कान च कहंदा सच्ची दस क्यों लड़ना है मेरे नाल? तैनूं पता है ना मैं छड्डदा नहीं, मैं हड्डियां तोड़ के भेजनी है तेरियां अज, ते तू क्यों मेरे नाल पंगा पाया? वो कहंदे सिख बोल पिया, सिख कहंदा मस्कीनिया तू मैनू हड्डियां नहीं, मैनू जानों मार दे, पर मैनू 500 रुपया ते देंगा ना। आखो सतनाम श्री वाह। कहंदे ओ ते दवांगा। कहंदे ओ 500 रुपया मेरे गुरु जी गुरु अर्जन देव जी नूं भेजना मैं अमृतसर। आखो सतनाम श्री वाह। मेरा गुरु का वचन पूरा करदा मरदे मरदे। मेरे मन विच ये भावना है। मस्कीनिया नूं संगत हो गई। यह संगत जिहड़ी तुसीं कर रहे हो ना, 1 सैकेंड की संगत कहंदे, कान विच इहनूं भी संगत कहंदे आ। संगत होई ते असर कर गई। मस्कीनिया कहंदा तू उस गुरु पिछे मरन नूं तैयार है, कमाल है। कहंदे हुण तां मस्कीनिया अज दे दिन हारेगा, हारेगा। कहंदे अज तू मैनू चित करना है सिखा, 1000 रुपया तेनू मिलेगा इनाम। एक शर्त ही, पर 1000 तो ले लै, पर अपने गुरु के दर्शन कराने मैनू नाल लैके जाएगा। को सतनाम श्री। मैं भी ऐसे गुरु के दर्शन करना चाहना जिहदे पिछे उन्होंने सिख मरन नूं तैयार हो गया है। मस्कीनिया पहलवान ने अपनी पिठ लगा ली दंगल, सारे हसन लग गए। एक पतले जे सिख ने मस्कीनिया पहलवान को हराता, उसकी छाती ते चढ़ गया सिख, कहता जित गया, मैं जित गया। हुण मस्कीनिया उठिया है, हार मान ली है। 1000 रुपये उसके हाथ इनाम फड़ाया गया। इनाम फड़ा के मस्कीनिया और सिख दोनों चल पे हैं अमृतसर। जदों बाणी उचारी जा रही सी सुखमनी साहब राम सरोवर, आप जी को पता है, जिते खंडे वाला बापू
ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਓ ਭਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਓ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਤੂੰ ਤਾਂ, ਕਮਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰਤ ਲੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਕਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਧਰਮ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਧਰਮ। ਇਹ ਧਰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਇਆ ਲਿਆਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਟੱਕੇਗਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰਦੇ ਟੱਕਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੱਦਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਟੱਕਾਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ ਉਛਾਲੇਗਾ, ਨੰਗਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆਦਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਵਿਗਾੜਨਾ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣਨ, ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਖਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਣੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਅੱਜ ਬੀਜ ਲੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵੇਂਗਾ ਹੱਥੋਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜੈਸਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲੈ ਬੁਰਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਲ ਮਿਲਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੋਮੇ ਇਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਮੇ ਅਜੇ 10% ਹੀ ਚੱਲ ਪੋ, ਸੋਚੋ 90% ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛੜਾ ਲੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। 10 ਮਿੰਟ ਤੇ 10% ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਬੁਰੀਆਈ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਚਲੀਏਗੀ ਬੁਰੀਆਈ? ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਕਦਮ ਆਦਤਾਂ ਬੁਰੀ ਆਦਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀਏਗੀ? ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਦਵਾਈ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਥਾ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ 5% ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਢਿੱਲੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਕੰਨ ਰਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ।